चाहे मोमिन मलिक तबाह और बर्बाद हो जाए, लेकिन मोमिन मलिक ने जो ठान लिया सो ठान लिया। हिंदुस्तान के लोगों को तू जयचंद बताती है, भारत के लोगों को कि मास्टर नहीं बनने की कोशिश मत कर। भारत का अनपढ़ व्यक्ति भी सीमा हैदर तेरे से ज्यादा अकल रखता है। भारत में कोई सीमा हैदर और गुलाम हैदर के केस नहीं है। ये तेरी हंसी मजाक ठट्टे है ना, ये बहुत जल्दी बहुत बड़े गम में बदलने वाले हैं। तू खून के आंसू रोएगी, मैं तुझे बता रहा हूं आज। पहले तुझे तो भारत सरकार जेल में डालेगी, फिर तुझे यहां से नेपाल भेजेगी, वहां जेल में सड़ेगी तू। ये पेट में दर्द हो रहा है कि ये मोमिन मलिक इतना आगे क्यों बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज अपना दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक आंखें खोल देने वाला धमाकेदार वीडियो दिखाऊंगा सीमा हैदर केस को लेकर, जिसको सुनने और देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने कमाल कर दिया, सीमा हैदर के होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको एक बेहद शानदार खबर बताने जा रहा हूँ मोमिन मलिक साहब की, जो कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर अब जाएगी जेल के अंदर। मोमिन मलिक साहब ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब मैं सीमा हैदर को नहीं छोड़ूंगा जेल भेजकर। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको वो धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हिंदुस्तान के लोगों को तू जयचंद बताती है। अरे तू पास से आई हुई महिला, तू बताएगी क्या हमारे भारत के लोगों को कि कौन जयचंद है कौन वफादार है? तू है कौन ये बताने वाली? भारत का कोई भी नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भारत की भूमि में भारत के लोगों का जन्म ही उसकी वफादारी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। भारत के लोगों पर किसी प्रकार की उंगली मत उठाया कर। ये भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग मरते मर जाएंगे, लेकिन अपने वतन पर, अपने भारत पर इतनी सी भी आंच नहीं आने देंगे। भारत के लोगों को कि मास्टर नहीं बनने की कोशिश मत कर, उनको पढ़ाने की कोशिश मत कर। भारत के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। भारत का अनपढ़ व्यक्ति भी तेरे से ज्यादा समझ रखता है। भारत का अनपढ़ व्यक्ति भी सीमा हैदर तेरे से ज्यादा अकल रखता है। कहां है? जहां तेरी अकल शुरू होती है वहां भारत के अनपढ़ की अकल स्टार्ट होती है, इस बात का ध्यान रख लेना। इसलिए अपनी औकात में रहकर बाहर, अपनी औकात से बाहर मत निकला कर। और ये जो कर रही है ना तू, चैनल बंद नहीं हुए, ये नहीं हुआ, और मैं तो लाइव आ रही हूं, मैं तो ये कर रही हूं, तो ठहर जा, सब्र कर। भारत में कोई सीमा हैदर और गुलाम हैदर के केस नहीं है। भारत के अंदर लाखों हजारों करोड़ों केस जो है वो भारतीय लोगों के भी हैं। और मोमिन मलिक के लिए कोई सीमा हैदर और गुलाम हैदर का केस ही नहीं है, मेरे भारत के लोगों के केस भी है मेरे पास, जिनको मुझे वक्त देना पड़ता है, जिनको मुझे संभालना पड़ता है, जिनके लिए मुझे काम करना पड़ता है। ये तेरी हंसी मजाक ठट्टे है ना, ये बहुत जल्दी बहुत बड़े गम में बदलने वाले हैं। ये मैं सुन ले मेरी बात। जितने तू हंसी मजाक ठट्टे सचिन की फैमिली को भी बिठा बिठा के कर रही है ना, तू खून के आंसू रोएगी, मैं तुझे बता रहा हूं आज। पहले भी कह चुका, अब भी कह रहा हूं। और जो सचिन की फैमिली को तू तबाह और बर्बाद करने पे लगी हुई है ना, जबरदस्ती उनको कोर्ट के मामलों में तू धकेल रही है कि तू अकेली जेल ना जाए, ये लोग भी जेल जाएं। वो तो भोले वाले लोग हैं, समझ नहीं रहे तेरी चाल को। न तेरी चाल को सचिन की चाची समझ रही है, न तेरी चाल को सचिन की मां समझ रही है, न सचिन का बाप समझ रहा है, न सचिन की भाभी समझ रही है, न सचिन का भाई समझ रहा है। वो तो बेचारे तेरे चक्कर में आ रहे हैं और पिस रहे हैं। और जैसा तू उनको मिसगाइड कर रही है और करवा रही है अपने भैया से, वो ऐसा ही करते चले जा रहे हैं स्क्रिप्ट के अनुसार। लेकिन उनको यह आइडिया नहीं है कि इसका आने वाला रिजल्ट क्या होगा। तुझे तो भारत सरकार जेल में डालेगी, फिर तुझे यहां से नेपाल भेजेगी, वहां जेल में सड़ेगी तू, फिर तुझे उठा के पाकिस्तान फेंका जाएगा। इन लोगों को फिर मुंह दिखाने का कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। इनको भारत में रहना है। तुझे तो सजा काटने के बाद पाकिस्तान की जेल में रहना है, लेकिन इन लोगों को तो भारत में रहना है।
ये तू इन्हें बर्बाद करने पे लग रही है, तो इनको समझ नहीं है अभी बेचारों को कि तेरी चाल है क्या। लेकिन आने वाले समय में इनको भी एहसास हो जाएगा कि हाँ, मोमिन मलिक ने ठीक कहा था और ये सीमा हैदर ने इन्हें भी फंसा दिया। हमारा काम कानूनी कार्रवाई करना है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसके लिए हमें कितनी बड़ी कीमत, हमें पता है कि राह मुश्किल नहीं है, राह आसान नहीं है, क्योंकि राह बहुत मुश्किल है, उस पर चलना आसान नहीं है। सच्चाई के लिए लड़ना आसान नहीं है। 1000 दुश्मनों का मुकाबला करना, यहां तक कि अपने खुद के ही वकीलों का मुकाबला करना, जिनको ये पेट में दर्द हो रहा है कि ये मोमिन मलिक इतना आगे क्यों बढ़ गया, ये मोमिन मलिक इंसानियत के काम क्यों करता है, उनको पेट में दर्द है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने कहा है कि मोमिन मलिक को चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे मोमिन मलिक तबाह और बर्बाद हो जाए, लेकिन मोमिन मलिक ने जो ठान लिया सो ठान लिया। बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। ना झुकेंगे, ना डरेंगे और ना बिकेंगे। कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए तैयार है, प्रॉब्लम नहीं है। समय और वक्त जब बदलेगा ना, तो सब कुछ बहा के ले जाएगा, इस बात का याद रखना। जब इंसान का समय बदलता है ना, बहुत से लोग समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फला जगह ये कर दिया, हमने फला जगह। लेकिन जो वक्त के झरोके जिस वक्त जोर मार के आएंगे ना, सब कुछ बहा के ले जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। इस बात का ध्यान कर लेना, और ये जिंदगी का तजुर्बा है। तो दोस्तों, इनको जितना मजाक बनाना है बनाने दो, जितना उछलना है उछलने दो, जितना कूदना है कूदने दो, जितना इल्जाम लगाने है लगाने दो, जो कुछ करना है करने दो। लेकिन दोस्तों, आप इंसानियत के नाते एक एक व्यक्ति अपनी लड़ाई को यूं ही जारी रखो। मोमिन मलिक बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी है, अपने केसेस में बिजी है, केसेस के अलावा और बहुत सारी बातें होती हैं उनमें बिजी है। मैं आपको मोटिवेट करूं ना करूं, आपके सामने आऊं ना साऊं, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भारत का हर व्यक्ति मोमिन मलिक है, भारत का की हर बहन मोमिन मलिक है, भारत की हर मां मोमिन मलिक है, भारत की हर बेटी मोमिन मलिक है। उनको मोमिन मलिक के बैसाखी की जरूरत नहीं, भारत की बहनों को मोमिन मलिक की बैसाखी की जरूरत नहीं, भारत की बेटियों को मोमिन मलिक की बैसाखी की जरूरत नहीं, भारत की माओ को मोमिन मलिक की बैसाखी की जरूरत नहीं, भारत के नौजवानों को मोमिन मलिक की बैसाखी की जरूरत नहीं, भारत के हमारे भाइयों को मोमिन मलिक की बैसाखी की जरूरत नहीं। हर भारतीय ताकत रखता है, हर हिंदुस्तानी ताकत रखता है, हर हिंदुस्तानी पॉजिटिव सोच रखता है, हर हिंदुस्तानी इंसानियत का सबक रखता है, हर हिंदुस्तानी के अंदर इंसानियत और कूट कूट के भरी हुई है, ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है, निडरता कूट कूट के भरी हुई है, जुल्मों का मुकाबला करना, हक बात पे खड़ा होना, इंसाफ के लिए लड़ना, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे हस्ती वीरान हो जाए, वो हर हिंदुस्तानी के अंदर वो जिगर है, हर हिंदुस्तानी के अंदर वो दिल है, हर भारतीय के अंदर वो दिल है। हार मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जद्दोजहद करना, अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए टकराना, पहाड़ से टकराना, आंधियों के रुख से टकराना, हवाओं के रुख से टकराना, हवाओं के रुख से टकराना और बारिश के थपेड़ों से टकराना, हर भारतीय जानता है। भारतीयों के खून में जमी हुई है ये चीज, हर भारतीय के खून में जमी हुई ये चीज। ऐसा नहीं है कि हम हार जाएं या कोई हमें हरा दे या कोई हमारा नुकसान कर दे तो आप हमारी हिम्मत तोड़ देंगे। नो, पहली बात तो तुमसे हम हारेंगे ही नहीं, दूसरी बात तुमसे हम डरेंगे ही नहीं, तीसरी बात तुम हमें खरीद नहीं सकते। हम यूं ही मैदान में डटे रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। सवाल किसी पाकिस्तानी का नहीं है कि ये पाकिस्तान की का केस है तो पाकिस्तान के लिए इतनी कोशिश हो रही है, मोमिन मलिक इतनी मेहनत कर रहा है, मोमिन मलिक नहीं, बल्कि ये सवाल ये है कि भारत के लोगों को पुकारा गया है, भारतीयों को पुकारा गया है मदद के लिए। भारत के दरवाजे को खटखटाया है किसी ने कुंडी को, भारत की के दरवाजे की कुंडी को खटखटाया है किसी ने मदद के लिए। भारतीय वकील को पुकारा है, भारत की न्याय व्यवस्था को पुकारा है, भारत के प्रशासन को पुकारा है, भारत की सरकार को पुकारा है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुकारा है।
भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को पुकारा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुकारा है, भारत की न्याय व्यवस्था को पुकारा है, भारत के वकील मोमिन मलिक को पुकारा है, भारत की माओ को पुकारा है, भारत की बेटियों को पुकारा है, भारत की बहनों को पुकारा है, भारत के लोगों को पुकारा है। लड़ाई और सवाल ये है, लड़ाई और सवाल इस बात का नहीं कि पाकिस्तान के लोग को मुकदमा है या हैदर पाकिस्तानी है तो हम इंटरेस्ट ले, नो। सवाल ये है कि हमें हम पुकारा है, हमारी भारतीयों की जात को जो टटोला है, हम भारतीयों के सामने हाथ फैलाया है, और हम भारतीय, जिसने हमें पुकार लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम भारतीयों ने अपनी रघुकुल रीत को सदा जारी रखा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जेल में जाना पड़ेगा, जेल में भी चले जाएंगे, फिर निकल के आएंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर जेल में डाल देना, फिर निकल के आएंगे, फिर कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। 1 रुपया लग जाए, 10 लाख लग जाए, 1 करोड़ लग जाए, 10 करोड़ लग जाए, प्रॉब्लम ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कितना मर्जी पैसा लग जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपने हक की लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे, और ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। अब भी समय हमारा है, आने वाला समय भी हमारा होगा। अब भी समय हम भारतीयों का है, आने वाला समय भी हम भारतीयों का होगा। और वो वक्त दूर नहीं जब पूरा देश आतिशबाजी करेगा, पूरा देश जश्न मनाएगा। हम बताएंगे जश्न क्या होता है, हम काटेंगे केक के कैसे कटते हैं। हम भारतीयों से ज्यादा कोई नहीं जानता जश्न मनाना, हम भारतीयों से ज्यादा कोई नहीं जानता केक काटना, लेकिन हम अननेसेसरी नहीं काटते, वक्त आने पर काटे। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपने सीमा पकौड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।